1.5 साल से मेरे पीछे पड़ी थी कि बोल रही थी कर दे जल्दी कर दे, गाली बकती थी। हाँ कोई जिन्नी टाइप होगा और दिखे भी थे मुझे। 1.5 साल से जिन परेशान कर रहा था। कभी गाली देता, कभी बोलता था कि मार दे, हत्या कर दे। किसी पंडित जी से पता कर लो, मौलाना से पता कर लो, अगर मेरा ही अगर इसमें कुछ हाथ हुआ तो मैं सजा काट लूंगा। चाहे किसी पंडित जी से पूछ लो या मौलाना से पता कर लो, अगर मेरी गलती हो तो सजा दे दो। लो भैया, मर्डर केस का आरोपी कहता है कि हत्या उसने की है, लेकिन जिन्न के कहने पर। जिन्न ने कानों में कहा कि मार दो, हत्या कर दो, तो कर दी हत्या। वरना जिन गंदी गंदी गालियां दिया करता था। और भाई साहब ने अपने बचाव के लिए गवाह भी तैयार कर लिए, पंडित या मौलाना। किसी पंडित जी से पता कर लो, मौलाना से पता कर लो, अगर मेरा ही अगर इसमें कुछ हाथ हुआ तो मैं सजा काट लूंगा। बरेली का ये मामला हर तरफ वायरल है, जिसमें हत्या का आरोपी गजब लॉजिक बता रहा है, जिनी लॉजिक। दरअसल कुछ दिन पहले बरेली में मॉर्निंग वॉक पर निकले किराना व्यापारी की हत्या हुई थी, जिसके बाद मृतक के बेटे ने कुछ पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया था। अब इसी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 19 साल के मोहम्मद अरमान को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ के दौरान ऐसा दावा किया जिसने सभी को चौंका दिया। मोहम्मद अरमान का दावा है कि उसके कान में एक आवाज आती थी, शायद जिन की आवाज, जो उसे लोगों की हत्या करने के लिए कहता था। आरोपी ने यह भी कहा कि सियाराम श्रीवास्तव को देखकर उसे फिर से वही आवाज आई कि मार दे, हत्या कर दे, और उसने चाकू से हमला कर दिया। बस ऐसी चीजें मुझे परेशान करती थी और दिखती भी हैं। कभी कोई चीज चमक रही है, बराबर में कुछ हो रहा है। चाहे आप किसी पंडित जी से पता कर लो, मौलाना से पता कर लो, अगर मेरा ही अगर इसमें कुछ हाथ हुआ तो मैं सजा काट लूंगा। वरना मेरी हत्या करने के लिए उकसाती हैं। हाँ मतलब ये 1.5 साल से मेरे पीछे पड़ी थी कि बोल रही थी कर दे जल्दी कर दे, गाली बकती थी, बहुत ज्यादा गंदी गंदी गाली बकती थी। अब मैं बाहर जाता था तो मैं अकेला बैठने लगा। हाँ कभी हंसी की सुनाई आती थी, कभी जिन कुछ करता था। हाँ कोई जिन्नी टाइप होगा और दिखे भी थे मुझे। उनका पहले बहुत ऐसा नहीं था मैं इनको ही मारूंगा। मैंने पीछा भी किया, पहले एक मोटरसाइकिल वाले का पीछा किया, मैंने उसको भी नहीं मारा, पता नहीं कौन था। मैं वापस मोड़ के मैंने किया अब मैं घर चल रहा हूँ, तो मुझसे बोला अरे रुक रुक यही रोक ले थोड़ी देर। तो एजेंसी के पास मैंने वैन रोक ली। अब पता नहीं क्या बात करने लगा। अब मैं फिर गाने सुनने लगा एजेंसी पे, ये निकल के जा रहे थे। हाँ ये पहुंच गए सीधे सुनसान रोड पे। अब मैं इनके पीछे पीछे गया। किस किस रोड पे गए थे? हाँ कौन से वाले रोड? जो बारी अड्डा है उसका टांडे के पीछे ही बारी अड्डा है। आरोपी मोहम्मद अरमान के पिता भी लपेटे में आ गए। पुलिस का दावा है कि हत्याकांड के सबूतों को मिटाने में पिता ने भी साथ दिया, लेकिन पिता की माने तो उन्होंने खुद अपने बेटे को पकड़वाया। वो कहते हैं कि बेटा कई महीनों से दवाई नहीं ले रहा था, यानी मानसिक रूप से बीमार था। मैंने कोई मदद नहीं की, मैंने खुद पकड़वाया। तो गाड़ी कैसे लेके मेरे घर पे जैसे भी पहुंचे वैसे मैंने कहा गिरदापुर में चलो, मैं वैसे पकड़वा के लाऊं सीटें। नहीं, गाड़ी कैसे ले गया था ये? गाड़ी का असर अपना परिवार में सो रहे थे, बच्चे को मालूम है कहाँ गाड़ी चाहती उठाई ने सुबह निकल गया। ये जब आपको पता है आपका बच्चा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपको ऐसा कोई देख के कोई ऐसी बात ही नहीं आई कि दवा खा रहा था। कब से दवा चल रही थी इसकी? दवा तो इन्हें अब 2-3 महीने छोड़ रखी है। कोई नशा वगैरह भी करते थे? हाँ नशा किस करता चीज का नशा करते थे? वो कोई पेपर आता है जरा, उसमें पुड़िया में कोई कागज में वो चरस आती का चीज आता है। मैं तो कुछ नशे को जानता। कब से नशा कर रहे हैं ये लोग? ये भी मुझे पता ना कितनी। क्या काम करते थे बेटे आपके? पढ़ता था। जानकारी क्या हुई जब मैं उठा सो गए, जब मैंने देखा गेट का ताला खुला हुआ है तब मैंने ऐसे ढूंढा। जब मैंने देखा ये है नहीं, जब मैं बाहर निकला दूध लेने के लिए गया तो मैं देख रहा हूँ गाड़ी मेरी ऐसी पूरी की पूरी पिचकी पड़ी और शीशा टूटा हुआ। चाकू कहाँ से आया था इनके पास गाड़ी में? चाकू तो घर से ही दिया होगा, कोई ना कोई ऐसा छुरी पड़ा तो चाकू रहता ही है किसी न किसी घर में। बता रहे हैं कि बड़ा चाकू था। जो भी है सब। अब पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले ही मानसिक बीमारी का इलाज करवा रहा था और दवाइयां भी चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसने दवा लेना बंद कर दिया। हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि मानसिक स्थिति की जांच की जाएगी और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम अरमान पुत्र इम्तियाज है, जो कि 19 वर्षीय है और नशे का आदी है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके गहराई से पूछताछ करने पर उसने घटना का इकबाल किया
और इसके पिता ने इसके साक्ष्य छिपाने में इसकी मदद की है, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया साक्ष्य छिपाने के आरोप में। और इनसे दोनों ही अभियुक्त गण से पोजीशन में ओमनी वैन सफेद रंग की ये बरामद हुई है, आला कत्ल छुरी, एक आधार कार्ड मृतक का, एक मोबाइल फोन सैमसंग का जो कि मृतक का था, कांच के टूटे हुए टुकड़े जो कि गाड़ी के कांच के टूटे हुए टुकड़े थे जो मौके पे मिले हैं, और कुछ इसने जो छिपाया था उन दोनों का मिलान कराया जाएगा भविष्य में। एक सफेद गमछा, एक क्रीम कलर की शर्ट खूनालूदा जो कि मृतक के सफेद गमछे के साथ ही लगती हुई इसने अपनी शर्ट छिपा के रख दी थी। अब आरोपी का जिन होने का दावा अलग तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी कहता है कि जब वो अकेले में बैठता है तो जिन उसे गालियां देता है, गंदी गंदी गालियां, और जब वो कहीं बाहर निकलता है तो बार बार उसके कानों में कहता है कि इसे मार दे, उसे मार दे, हत्या कर दे, तो बस मैं हत्या कर देता हूँ। आरोपी ने यह भी खुलासा किया कि इससे पहले भी आरोपी ने किसी व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक वो व्यक्ति वहां से गायब हो गया। अब आरोपी अपनी सफाई में गवाह होने की बात भी कहता है। वो कहता है कि चाहे पंडित जी से पूछ लो या तो मौलाना से पूछ लियो, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दो, वरना मेरी सजा माफ होनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं आरोपी की मानसिक स्थिति खराब बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब फिलहाल डॉक्टर से इलाज भी करवाया जाएगा। तो बरेली का ये मामला सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ वायरल है, हर तरफ इसकी चर्चा की जा रही है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया क्या ऑफर आया? आया हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माताजी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माताजी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,